So hi everyone, welcome to Pre Academy. This is Prerna Sinha. In today's class, we are just going to cover a few MCQs related to Walter Pater. जैसा कि आपको पता है कि हमारे सिलेबस में 19th सेंचुरी को पढ़ना कितना जरूरी है. So how can we miss Walter Pater? So now coming that we have already started a new batch for JSSC PGT English, and in this class we provide daily live sessions with doubt clearing classes and MCQ tests. तो यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, ये जो लाइव क्लासेस है ये डेली 3 PM हमारे ऐप में होती है. एंड इस कोर्स का प्राइस सिर्फ और सिर्फ 1499 है. सो फॉर एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस कोर्स यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट टू दिस गिवन नंबर. एंड वन थिंग, अगर आपने अभी तक प्री अकेडमी को इंस्टॉल नहीं किया है देन द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब टू प्री अकेडमी टू गेट मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन एंड क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स रिलेटेड टू JSSC PGT English. So now coming to our main topic, that is हमने कुछ क्वेश्चंस करने हैं रिलेटेड टू वॉल्टर पेटर. सो यहाँ स्टार्ट होता है पहला क्वेश्चन जो कि है हु वाज द फॉलोअर ऑफ वॉल्टर पेटर. इनमें से कौन से राइटर हैं जो वॉल्टर पेटर के फॉलोअर हैं? वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, ऑस्कर वाइल्ड या फिर कीट्स? व्हाट विल बी द आंसर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर वॉल्टर पेटर पढ़ना है तो आपको जानना होगा कि इनमें से कौन से राइटर जो थे वो वॉल्टर पेटर के फॉलोअर थे, उन्हें फॉलो करते थे. So the answer will be Oscar Wilde. Oscar Wilde जो थे वो वॉल्टर पेटर के फॉलोअर थे. So mind this things. Clear? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है Who wrote Plato and Platonism? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है. एंड who was the writer? क्या वो अरिस्टोटल है, क्या वो मैथ्यू आर्नल्ड है, क्या वो वॉल्टर पेटर है या फिर वो W.K. विमसेट है? सो प्लेटो एंड प्लेटोनिज्म इज जस्ट रिटन बाय वॉल्टर पेटर. हमारे जो राइटर है वॉल्टर पेटर, इन्होंने ही प्लेटो एंड प्लेटोनिज्म को लिखा है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है डैश इज कंसीडर्ड द पायोनियर ऑफ आर्ट फॉर आर्ट्स शेक. इनमें से कौन से राइटर हैं जिन्हें कंसीडर किया जाता है पायोनियर ऑफ आर्ट फॉर आर्ट शेक? व्हाट विल बी द आंसर? क्या वो T.S. इलियट है या फिर वो वॉल्टर पेटर है या फिर वो I.A. रिचर्ड्स है या फिर वो रेमंड विलियम्स है? तो आर्ट फॉर आर्ट शेक्स को किस कौन वो राइटर हैं जो कि कंसीडर किए जाते हैं पायोनियर ऑफ आर्ट फॉर आर्ट शेक? सो द आंसर विल बी वॉल्टर पेटर. वॉल्टर पेटर का क्वेश्चन है तो वॉल्टर पेटर ही आपको हर जगह मिलेंगे. सो नो नीड टू वरी एट ऑल. बट या मेरा मेन काम है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस पता चले. यहाँ पे मैं आपका टेस्ट नहीं ले रही हूँ बट आई एम जस्ट गिविंग यू इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज अबाउट वॉल्टर पेटर कि वॉल्टर पेटर के फॉलोअर ऑस्कर वाइल्ड थे. वॉल्टर पेटर इज जस्ट कंसिडर्ड एज अ पायोनियर ऑफ आर्ट फॉर आर्ट शेक्स. दिस आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस राइट नाउ. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डॉक्ट्रिन्स ऑफ फ्रेंच एस्थेटिज्म were introduced into England by Dash, who advocated the view that life itself should be treated in the spirit of art. तो डॉक्ट्रिन्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था, फ्रेंच एस्थेटिज्म जो था, वो इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया गया किसके द्वारा? सो इट वाज वॉल्टर पेटर. वॉल्टर पेटर ने ही फ्रेंच एस्थेटिज्म को इंट्रोड्यूस किया था इंग्लैंड में. सो द आंसर विल बी वॉल्टर पेटर. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है What type of writing did Walter Pater define as the special and opportune art of the modern world? इनमें से कौन सा टाइप ऑफ राइटिंग जो है जिसे वॉल्टर पेटर ने डिस्क्राइब किया था एज द स्पेशल एंड opportune art of the modern world? So the answer will be non-fiction prose. आंसर क्या होगा? नॉन फिक्शन प्रोज को वॉल्टर पेटर ने डिफाइन किया था एज द स्पेशल ऑपर्ट्यून आर्ट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड. क्लियर है यहाँ तक? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज एप्रिसिएशंस वाज रिटन बाय. एप्रिसिएशन एक बुक है जिसे किसने लिखा था? जिसे लिखा था वॉल्टर पेटर ने. ठीक है, जिसे लिखा था वॉल्टर पेटर ने. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आई एम जस्ट कवरिंग दीज थिंग्स ऑन अ वेरी शॉर्ट वीडियो. ठीक है ना, मैं यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग वीडियोस नहीं बनाऊंगी बिकॉज मेरा काम है आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देना एंड आप जस्ट इसे गेन करो. ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ गेन करो. मैं वीडियो को बहुत ज्यादा लेंथी नहीं बनाने वाली. क्लियर? राइट. सो अब ये जो बुक है एप्रिसिएशंस, सॉरी फॉर द मिस्टेक, दैट इज ये एप्रिसिएशंस कैपिटल में होगा. ये किस ईयर पब्लिश्ड हुआ था? What was the year when the book Appreciation was published by Walter Pater? So this was published in the year 1889.
डेट्स याद रखिएगा, डेट्स को रिमेम्बर रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। डेट्स को हम भूल नहीं सकते हैं, डेट्स को याद रखना बहुत जरूरी है। वॉल्टर पेटर वॉज एन, और वॉल्टर पेटर को तो हम पढ़ रहे हैं, बट वो क्या थे? क्या वो जर्नलिस्ट थे? क्या वो पोएट थे? क्या वो नॉवलिस्ट थे? या फिर वो एसेइस्ट थे? एंड एसेइस्ट वो इकलौते नहीं थे, अगर आंसर में एसेइस्ट होता है तो एसेइस्ट के साथ क्रिटिक थे, ठीक है ना, बहुत सारे कुछ वो थे, ठीक है। सो व्हाट वाज वॉल्टर पेटर? Walter Pater was an essayist. The answer will be he was an essayist. ठीक है, ना ही वो जर्नलिस्ट थे, ना ही वो पोएट थे, ना ही वो नॉवलिस्ट थे. He was an essayist. क्लियर है? अब आते हैं, वॉल्टर पेटर जो थे बिलोंग्स टू द विच सेंचुरी? किस सेंचुरी से वो बिलोंग करते थे? अगर आपने स्टार्टिंग वाला वीडियो ध्यान से सुना होगा तो मैंने पहले ही बताया है कि वॉल्टर पेटर 19वीं सदी से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 19th सेंचुरी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है व्हाट इज द फुल नेम ऑफ वॉल्टर पेटर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वॉल्टर पेटर तो हम जानते हैं, बट पूरा नाम उनका क्या है? क्या उनका पूरा नाम वॉल्टर होराशियो पेटर है, या फिर वॉल्टर हैक्रे पेटर है, या फिर वॉल्टर हीबस पेटर है, या फिर वॉल्टर होराशियन पेटर है? तो क्या होगा इसका आंसर? फुल नेम जानना बहुत ज्यादा ही जरूरी है, एंड दीज आर द मोस्ट ट्रिकी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है ना। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि वॉल्टर पेटर का पूरा नाम क्या है। तो आंसर होगा, इनका पूरा नाम है वॉल्टर होराशियो पेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। सो हमारा आज का क्या काम है कि हम जो चीजें रिवाइज करते हैं, जैसे कि प्री एकेडमी या प्रेरणा मैम से अगर आप पढ़ोगे, यानी मुझसे पढ़ोगे, तो मेरा एक ये है कि मैं एक एक चीजें आपको दोबारा से रिवाइज कराती हूँ, चाहे वो यूट्यूब वाला सेशन हो, चाहे वो फिर हमारा लाइव क्लास ही क्यों ना, ठीक है। तो मेरा काम है कि मैंने जो पढ़ाया है, एंड मैं उसी टाइम वो उसी क्लास में रिवाइज करवा देती हूँ, एंड ताकि आपके भी कोई डाउट्स ना रहे, एंड सब कुछ मेरे साइड से भी क्लियर हो जाए कि हाँ मैंने आपको ये चीजें बताई। तो वॉल्टर पेटर के फॉलोअर थे ऑस्कर वाइल्ड, ठीक है। एंड प्लेटो एंड प्लेटोनिज्म को लिखा था वॉल्टर पेटर ने, एंड Walter Peter is just considered as the pioneer of art for art shake, and the doctrines of French aestheticism was introduced into England by Walter Pater, who advocated the view that life itself should be treated in the spirit of art. आते next question में कि what type of writing did Walter Pater define as the special and opportune art of the modern world? So the answer will be non-fiction prose. आते next question में, जो कि है appreciation. It's a book. It was written by Walter Pater, and ये कब आया था? तो ये आया था 1889 में। एंड दूसरा क्वेश्चन है कि वॉल्टर पेटर किस सेंचुरी से बिलोंग करते थे? तो वो बिलोंग करते थे 19th सेंचुरी से, एंड वॉल्टर पेटर का पूरा नाम है वॉल्टर होराशियो पेटर, ठीक है। तो मैंने ये सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए। वॉल्टर पेटर वाज एन एसेइस्ट, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। So these are today's question related to Walter Pater, and these are the most important and factual questions, ठीक है। So that's all for today, and thank you so much for watching. And yeah, for any query regarding this batch or this course, you can just contact to me in this given number, ठीक है ना। I will just give you information about what kind of thing we are just going to cover and what we have already covered in our class. So मैं यहाँ पे एक overview दे देती हूँ। हमने वर्ड्सवर्थ को प्रॉपर कवर किया है, वर्ड्सवर्थ के इंपॉर्टेंट वर्क्स को प्रॉपरली कवर किया है। हमने एस.टी. कॉलरिज कवर कर लिया है, उनकी बायोग्राफी, एंड हमने बायोग्राफिया लिटरेरिया को भी कवर कर लिया है। एंड नेक्स्ट क्लास में वी आर जस्ट गोइंग टू कवर फ्यू इंपॉर्टेंट पोएम्स बाय एस.टी. कॉलरिज, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे फिर से मैं बता दूं कि अगर आपने अभी तक प्री एकेडमी के ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं किया है, then the link is given in the description box, and या ये लोगो देखो एंड प्री एकेडमी को सब्सक्राइब करो एंड इंस्टॉल करो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विल जस्ट मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय एवरीवन।